नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ईरान के बीच समझौते की खबर के चलते क्रूड ऑयल में हम लोग गिरावट देख रहे हैं। यहां पर अगर ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो $83 पर नजर आ रहा है। करीब करीब 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। WTI क्रूड की बात की जाए तो वहां पर भी 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। $80 पर WTI क्रूड ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में अगर नजर डालें तो क्रूड ऑयल का भाव 7,600 के करीब पहुंच चुका है। 5.5% की हम लोग गिरावट देख रहे हैं। ऐसे में क्या यहां से और गिरावट दिखाई देगी? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, इन्वेस्टर्स क्या करें? साथ ही नेचुरल गैस में देखें तो वहां पर भी हम लोग करीब आज देखें तो नेचुरल गैस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 2% से ज्यादा 290 का भाव चल रहा है। ट्रेडर्स नेचुरल गैस में क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं, सभी पर बातचीत की जाएगी, विस्तार से चर्चा की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। मनोज सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रज जी। सर कैसे देख रहे हैं समझौते को और जिस तरह से असर दिखाई दे रहा है भाव पर क्रूड ऑयल के? आज तो बड़ी गिरावट है, क्या ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू नजर आ रही है? देखिए ब्रज जी, हम पिछले 3-4 सप्ताह से लगातार आपके चैनल के माध्यम से निवेशकों को बताते आ रहे हैं कि 9,140 कच्चे तेल के लिए काफी अहम रेजिस्टेंस था और हमने देखा है कि 9,130 के स्तर वहां पे कच्चे तेल ने गत सप्ताह भी टेस्ट किए थे और वहां से जो गिरावट बनती हुई नजर आई, नीचे में हमने 8,200 एक इमीडिएट सपोर्ट बताया था और वहां पे जो है वो लक्ष्य गत सप्ताह ही जो है कच्चा तेल हासिल करते हुए नजर आया। 8,200 हम देख रहे थे कि 3 बार वहां पे जो है कच्चा तेल टेस्ट कर चुका था और उसके बाद हमने ब्रेकडाउन आते हुए देखा जो कि कीमतों को अगले सपोर्ट लेवल 7,840 और 7,600 की तरफ लेता हुआ नजर आया। तो हमारा मानना है कि 7,600 एक इमीडिएट सपोर्ट जो है यहाँ पे कच्चे तेल के लिए भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कीमतें कुछ कंसोलिडेशन दिखा सकती है, जैसा कि 19 जून जो है वो यूएस और ईरान के बीच में समझौते के साइनिंग की जो है तारीख है, तो उसके ऊपर मार्केट की नजर रहेगी। तो शॉर्ट की पोजीशन में एक बार कच्चे तेल में यहाँ पे मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि काफी ओवरसोल्ड जोन में कच्चा तेल है, तो कुछ यहाँ पे जो है शॉर्ट कवरिंग निचले स्तरों पर देखने को मिल सकती है 19 जून की साइनिंग डेट को देखते हुए। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट साइन होगा तो फिर नेक्स्ट लेवल की जो सेलिंग है वो कच्चे तेल में आती हुई नजर आएगी। तो अभी अगर इस सप्ताह के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे जो रेंज है कच्चे तेल की वो 7,400 से 8,000 की जो है वो देखने को मिल सकती है। तो अभी वर्तमान लेवल पे एक बार शॉर्ट की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह होगी। और सर एक चीज आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे हम लोग पहले क्रूड ऑयल को $70 $65 पर देखते थे, वहां तक भाव जाता हुआ दिखाई देगा या चांस अब कम ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल वहां पे रेट आते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हम वहां पे कीमतों को 75 से $80 के रेंज में कंसोलिडेट करते हुए देखें, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी तरह से ऑपरेशन जो नॉर्मलाइज होंगे उसमें लगभग 1 से 2 महीने का समय लग सकता है और जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज को जो लॉसेस हुए हैं उसको रीस्टोर होने में लगभग 10 से 12 महीने का समय लग सकता है। तो शॉर्ट टर्म में कीमतें 75 से $80 की रेंज में कंसोलिडेट कर सकती है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑपरेशन नॉर्मलाइज होंगे कीमतें वहां पे $70 की और जो है आती हुई नजर आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओपेक प्लस जो है वो उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, तो उसका भी असर कीमतों पर देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे यूएस और ईरान की डील के बाद ईरान के ऊपर जो ऑयल के सैंक्शन है वो अमेरिका जो है ईज करते हुए नजर आएगा, तो वहां से भी सप्लाई जो है वो ग्लोबल ऑयल मार्केट में आती हुई नजर आएगी। तो आने वाले समय में कीमतें $70 या उसके नीचे भी जा सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है कीमतें 75 से $85 की रेंज में अगर WTI की बात करें तो वहां पे कंसोलिडेट करती हुई नजर आएगी और ब्रेंट की कीमतें 78 से $88 की रेंज में कंसोलिडेट कर सकती है। 19 तारीख को दोनों देशों के बीच में अगर एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो फिर वहां पे फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग जो है वो कच्चे तेल में बनता हुआ नजर आएगा। ब्रिज। सर ये भी बताइए, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे 8,000 या 8,200 के करीब करीब, वो क्या करें? कुछ इंतजार करें या एग्जिट कर ले, लॉस बुक कर ले? देखिए, मेरा मानना है कि यहाँ पे 8,000 8,200 की जो रेंज है वो काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा कच्चे तेल के लिए। हमने 9,100 से 7,600 तक कीमतों को आते हुए देखा है, तो लगभग 1,500 पॉइंट की वहां पे गिरावट आई है। कुछ यहाँ पे जो है एक शॉर्ट कवरिंग के चलते कीमतें 8,000 8,100 तक आ सकती है। तो जब तक कीमतें 8,200 के लेवल को पार नहीं करती, यहाँ पे फ्रेश बाय की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी।
कोई भी रिवर्सल आता है कीमतों में 8,000 तक, तो वहां पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन से निकलने की सलाह है। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर बाउंस बैक मिलता है तो वहां से एग्जिट करके चल सकते हैं, ये मनोज सर की राय है। तो उसके अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल में रणनीति बनाकर चलिए। सर नेचुरल गैस पर भी आपसे व्यू लेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं नेचुरल गैस में भी बड़ी गिरावट है, 2% से ज़्यादा की गिरावट हम लोग देख रहे हैं, 290 के करीब करीब का भाव चल रहा है। सर यहाँ से और गिरावट नजर आ रही है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं? देखिए, नेचुरल गैस में 288 काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट था। गत सप्ताह भी हमने वहां पे कीमतों को 288 के स्तर को होल्ड करते हुए देखा था। आज भी इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो 288 काफी अहम सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो 284 और 278 तक जो है कीमतें इंट्राडे में आ सकती है, तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। लॉन्ग की पोजीशन अभी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 300 जो है क्रूशियल रेजिस्टेंस जो है नेचुरल गैस के लिए इंट्राडे में रहेगा। अगर ये डील दोनों देशों के बीच में साइन हो जाती है तो शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की कीमतें एक दायरे में ही रहेगी। अगस्त महीने से जब वहां पे यूएस में हैरिकेन सीजन स्टार्ट होगा और कोई भी डिस्टरबेंस वहां पे अगर प्रोडक्शन को लेकर के आता है तो फिर वो नेचुरल गैस की कीमतों के लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म अगर मैं अगले 1 से 1.5 महीने की बात करूं तो एक दायरा ही यहाँ पे नेचुरल गैस की कीमतों में बना रह सकता है। ठीक है, ये सर की राय है नेचुरल गैस को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, हमने ओवरऑल नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर चर्चा भी कर ली है। डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। जो भी डिस्कशन हमने एनर्जी की दोनों कमोडिटीज के ऊपर किया उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते इनमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा मेटल मीटर शो है, माफ़ कीजिएगा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान हम लोग तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत करते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। जिस तरह से अमेरिका ईरान के बीच समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है, 19 तारीख को साइन होगी ऐसी खबरें आई हैं, उसके वजह से क्रूड का भाव टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस में भी 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, जो ऑलरेडी प्रॉफिट में प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। ये मनोज सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चलिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।